सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश और मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बहुपद से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपी बोर्ड ने पूछा हुआ था उसको सॉल्व करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम पाठ नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण पर जितने भी सवाल यूपी बोर्ड ने पूछा हुआ है आज तक, है ना, उस सारे सवालों का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक, चलिए मेरे बब्बर शेर और शेरियों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं आज तक यूपी बोर्ड ने इस, है ना, कितने सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं, कितने वर्षों में कितने सवाल आए हैं, वो सारे सवालों का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ना कि हम यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज, है ना। मैंने कई बार बताया हुआ है आपको वीडियो में कि एमसीक्यू सीरीज का मतलब क्या होता है। जैसे हम चला रहे हैं एमसीक्यू सीरीज, है ना। एमसीक्यू सीरीज का मतलब ये होता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आज तक जितने भी सवाल पूछे हैं एक एक नंबर वाले 2017 से लेकर 2025 तक, उन सारे सवालों का हम करेंगे आज पोस्टमार्टम। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए, इसका जो पहला सवाल है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, है ना। देखिए लिखा हुआ है मेरे बच्चों कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 ये मूल है। देखिए आपको क्या बताना है कि इस द्विघात समीकरण का जो है मूल कौन सा होगा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। देखिए 2022 में ये क्वेश्चन भी आया है। इसका पूछना ये है कि आप ये जो द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका मूल क्या आएगा। मूल का मतलब ये होता है बच्चों की जो यक्स का मान होता है उसी को हम मूल बोलते हैं। ठीक, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं लिखा है हमारा यक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। तो इस माइनस 4 को हम इधर लेकर आते हैं तो ये माइनस 4 है, तो जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4, है ना। अब मेरे भाई इधर से हम जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो उधर वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो देखिए इधर से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इस 4 का हम वर्गमूल लेते हैं, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है। देखिए 4 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 2, और वर्गमूल दो किस्म का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो यानी ये वर्गमूल जो है प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, है ना। यानी यक्स का मान आप प्लस 2 भी ले सकते हैं और माइनस 2 भी ले सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सवाल था, छोटू सा था, है ना। देखिए 4 का वर्गमूल आप बता सकते हैं कि 2 होता है। वर्गमूल का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम आपस में 2 बार गुणा कर दें तो वो संख्या आ जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम पूछें कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम आपस में गुणा कर दें तो 4 आ जाए, तो 2 है ना। 2 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे आपस में तो 4 आ जाएगा। माइनस 2 को भी आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, है ना। तो इस संख्या के दो वर्गमूल है, एक धनात्मक वर्गमूल है और एक ऋणात्मक वर्गमूल है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों प्लस माइनस, है ना, 2। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा ना कि प्लस माइनस 2, है ना। देखिए प्लस माइनस 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। आइए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। देखिए इसको भी मेरे भाई सॉल्व करके बताना है ना, कि इसका मूल क्या आएगा। मूल का मतलब वही जस्ट यक्स का जो मान होता है उसी को मूल बोलते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब मेरे भाई यहाँ से देख सकते हैं ना, ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल भी आप निकालना जानते होंगे। देखिए ये गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल। देखिए कैसे निकालते हैं, है ना। वर्गमूल नहीं मेरे भाई, सॉरी, इसको हल करना है, यक्स का मान बताना है। देखिए तो हम यहाँ पर एक मानते हैं, तो देखिए एक एकम एक। अगर आपको एक ऐसी संख्या चुननी है जिसका गुणा करने पर एक आ जाए, लेकिन उसको जोड़ देना है या घटा देना है कि दो आ जाना चाहिए, तो देखिए मेरे भाई इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, है ना, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू यक्स
+1 बराबर 0। एक का जब एक में गुणा करेंगे तो एक कम एक, और एक में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बेटा, हो जाएगा, है ना। अब देखिए करना क्या है, इसी x का इसमें गुणा करना है, तो x का एक में गुणा करेंगे तो x, और फिर x कम x +1 बराबर 0। अब दो दो का आपको जोड़ा वाला मिला है ना। ऐसे हम किया करते थे, आप याद हो तो, है ना। देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो x हम काम लेते हैं, तो यहाँ x 2 बार में है तो एक बार तो बच जाएगा। काम मतलब ये होता है कि आप भाग दे रहे हैं। अब मेरे भाई जैसे यक्स में जब हम यक्स का भाग देंगे ना तो क्या जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा। इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक ले सकते हैं आप कॉमन, तो यहाँ पर हम एक ले ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स, और ये माइनस है तो चूंकि ये प्लस का चिन्ह बदल कर माइनस बन जाएगा, बराबर में 0। अब मेरे भाई देखिए ये वाला x-1 दो बार में है तो इसको एक बार में लिख देना है, x-1, और फिर देखिए जो बचा हुआ है x और -1, इसको भी लिख देंगे बराबर के 0। अब मेरे बच्चों एक बार इसको 0 के बराबर रख देना है और एक बार इसको 0 के बराबर रख देना है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक बार हम इस x-1 को बराबर रखेंगे 0, और एक बार इस x-1 को बराबर रखेंगे 0। माइनस का 1 है तो उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1, है ना। और ये देखिए माइनस का 1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। यानी इसके जो दोनों मूल होंगे वो क्या क्या होंगे, तो दोनों एक और एक होंगे, है ना। यानी कि इसके दोनों मूल होंगे 1, 1। तो मेरे बच्चों देखिए 1, 1 कहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो जस्ट ऑप्शन नंबर ये में ही आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ये है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से मेरे बच्चों इस सवाल को लगाने का ना डबल तरीका है, आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और एक हम शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि इसी सवाल को हमको थोड़ा कम समय में लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है x² -2x +1 बराबर 0। देखिए मेरे बच्चों इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा होगा, लास्ट में आपको एक दिख रहा होगा। तो देखिए कुछ ऐसी संख्या आपको लेनी है ना कि जिसका आपस में गुणा कर देना एक आ जाए, और उसको जोड़ दे या घटा दे तो ये -2 आना जाए चाहिए, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक और एक। अब मेरे भाई देखिए जब हम एक का ना एक में जब हम गुणा करेंगे, एक एक कम एक तो एक आ जाएगा, लेकिन इसी एक को अगर एक को हम जोड़ेंगे तो एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। और देखिए हमको जो है ना +2 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, -2। यानी इस एक को हम -1 ले लेंगे और -1 ले लेंगे। देखिए -1 और -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। और जब मेरे बच्चों इस दोनों का हम गुणा करेंगे -1 का -1 में, तो माइनस और माइनस प्लस, और एक एक कम एक, है ना। इस तरीके से आपको लेना है, बस आपको कुछ करना नहीं है, यही जो मान होता है इसको हम बदल के लिख देते हैं। जैसे ये माइनस का एक है तो हम प्लस का एक लिख देते हैं, है ना। फिर ये माइनस का एक है तो इसको हम प्लस का एक लिख देंगे, बस हमारा यही x का मान होता है। आप देख सकते हैं मेरे बच्चों यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, दोनों जो x आया था ना वो प्लस का आया था, +1। देखिए इस तरीके से भी आप इसको क्यों में सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पर जो है एक नंबर का सवाल है तो ज़्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना है, तो इस तरीके से शॉर्टकट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि एक नंबर का सवाल है। आइए मेरे भाई इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसका कहना ये है कि x² -3x -10 बराबर 0 के मूल है। अब फिर उसने यही पूछा है कि आपको मूल बताना है, तो भाई इस पर ना हम फिर एक शॉर्टकट लगाते हैं, यही वाला शॉर्टकट देखते रहिएगा आप। देखिए ये लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा मिट देते हैं। देखिए देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये लिखा हुआ है x² -3x -10 बराबर 0। अरे भाई देखिए इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा होगा, 10 दिख रहा होगा, और इसके बीचों बीच में क्या दिख रहा होगा, 3। अब आपको ऐसी कोई दो संख्या पकड़ के चलनी है ना जिसको गुणा कर देना है, तो माइनस का 10 आ जाना चाहिए, और उसी को मेरे भाई जोड़ देना है या घटा देना है, कितना बचना चाहिए आपका, 3 बचना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10। अब भाई यहाँ पर हमने ले लिया है ना 5 दूनी 10,
लेकिन यहाँ पर हम जब हम गुणा कर रहे हैं ना, तो ये प्लस का 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 भी हमारा प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो प्लस का 10 आ रहा है। जबकि हमको चाहिए क्या? माइनस का 10 चाहिए। तो यानी इसमें किसी एक को हम माइनस लेंगे, है ना। किसको माइनस लेंगे मेरे भाई? तो हम 5 को माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम 5 दूनी गुणा करेंगे ना, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। लेकिन अगर उसी 5 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, है ना। माइनस का 3। जैसे हम 5 में से अगर इसी 2 को हम घटा दें मेरे भाई, देखिए 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3। और भाई को माइनस 3 ही चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इस तरीके से अब मेरे भाई इसने दोनों कंडीशन को निभा दिया है, यानी कि गुणा करने पर -10 आपको दे रहा है। और इस दोनों को जब हम घटा देंगे, -5 में से जब हम 2 को घटाएंगे, है ना, तो मेरे बच्चों कितना मिल जाएगा आपको? -3 मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से अब इसी -5 को बदल के लिख देना। जैसे ये माइनस का था तो इसको बदल के लिख देंगे प्लस का 5, है ना। और ये हमारा प्लस का 2 है, तो इसको बदल के लिख देंगे मेरे भाई माइनस का 2। यही हमारा यक्स का मान हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा है ना। ये वाला जो ट्रिक है मेरे भाई, आप एग्जाम में बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर का सवाल है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें 5 है और माइनस का 2 है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए बी आपको दिख रहा होगा, है ना। बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए मेरे भाई इसका हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का मूल 2 है, तो आपको बताना है क्या, है ना। के का आपको मान बताना है। ये क्वेश्चन मेरे भाई 2024 के एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए कभी भी मेरे बच्चों अगर ना ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको मूल दिया जाए और किसी का मान पूछा जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको मूल 2 है और के का मान दिया गया है। मूल का मतलब ये होता है यक्स का मान, जो यक्स का मान होता है उसी को हम मूल बोलते हैं, इसी को हम मूल बोलते हैं, है ना। तो देखिए मूल आपको दिया गया है कि इसका मूल 2 है, आपको के का मान बताना है। तो जहां जहां मेरे भाई द्विघात समीकरण में ना आपको यक्स दिख रहा है, वहां वहां 2 रख दीजिए, है ना। और देखिए क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर यक्स दिख रहा है तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 2 का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर दिख रहा है के, तो इसके को हम ऐसे रहने देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दिख रहा है यक्स, यक्स दिख रहा है जहाँ हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो लगा देते हैं गुणे में 2 और ये हो जाएगा -8 बराबर 0। अब मेरे भाई देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 2 का जब के में गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा 2 के और -8 बराबर के 0। अब मेरे बच्चों है ना, इसी 4 में से है ना 4 को 8 से घटा देना है। तो जब हम घटाएंगे ना, तो देखिए 8 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा -4। क्यों? क्योंकि जो 8 है ना वो हमारा बड़ा है। अगर 8 बड़ा है तो आप जानते हैं कि जब जब हम घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर जिसे लिखा हुआ है -8, है ना, तो -8 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -4। अब इस -4 को हम उधर लेके जाएंगे, तो जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा +4, है ना। अब इसको यहाँ से आप काट सकते हैं, देखिए इसको काट सकते हैं। इस 2 को हम नीचे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4/-2, है ना। कुछ इस तरीके से मेरे बच्चों देखिए -2। अब आप इसको यहाँ से काट देते हैं तो 2 दूनी 4, यानी कि ये कट कर हमारा आ जाता है -2। 2 दूनी 4, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा के का मान हो जाएगा -2। ठीक, यानी कि के का मान -2 आपको कहाँ दिख रहा है मेरे बच्चों, है ना। देखिए के का मान जो है -2 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन जो कि है सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। देखिए मेरे भाई कुछ करना नहीं है आपको, है ना। जहां जहां यक्स दिख रहा है वहां वहां आप 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर यहाँ भी 2 दिख रहा है यक्स की जगह पर, तो 2 रख देंगे। तो 2 का के में गुणा करेंगे तो 2 के, और ये -8 को हम ऐसे रहने देंगे। जब मेरे भाई -8 में से ना हम 4 को घटाएंगे तो बच जाएगा -4। क्यों? क्योंकि 8 हमारा बड़ा है। और इस -4 को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +4।
अब यहाँ से ही ऐसे आप काट सकते हैं मेरे भाई, 2 दूनी 4, माइनस का 2 खत्म है। तो यहाँ से आप या ऐसा कर सकते हैं कि 2 को इसके नीचे छोड़ दीजिए, तो ये गुणा में है तो उधर जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा। 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और माइनस लिखा हुआ है तो माइनस इसको हम लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए मेरे भाई, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना उसको देखते हैं, सेम इसी टाइप का है। देखिए लिखा हुआ है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल, देखिए इसने बता दिया है कि एक मूल इसका 2 है। मूल का मतलब क्या है मेरे बच्चों, यक्स का मान। जो यक्स का मान है ना वो कितना है, यहाँ पर 2 है। आपको बताना क्या है कि आप ज्ञात कीजिए ये का मान, ये का मान आपको बताना है कि ये का मान जो है कितना आएगा, इस तरीके से। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जहां जहां मेरे भाई आपको ना यक्स दिखे वहां वहां आप क्या रखेंगे, इस समीकरण में 2 रखेंगे, ठीक। तो चलिए हम इस यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इस 2 को ऐसे रहने देते हैं, 2 गुणे, देखिए यहाँ पर यक्स दिख रहा है ना, यक्स दिख रहा है तो कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ना ये गुणे यक्स। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर भी यक्स दिख रहा है, तो जहां जहां यक्स दिखे वहां वहां 2 रखना है। देखिए यहाँ पर भी यक्स का मान 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये प्लस 6 बराबर 0, बस इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, प्लस 2 का ये में गुणा करेंगे 2 ये प्लस 6 बराबर 0। देखिए 2 चौक कितना होता है, 8, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 प्लस 2 ये प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों को मेरे बच्चों जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो यानी 2 ये प्लस 14 बराबर 0। इस 14 को जब हम इधर लेके जाएंगे ना, तो आप जानते हैं मेरे भाई गणित का नियम, कि अगर कोई भी संख्या इधर अगर धनात्मक है तो अगर उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये प्लस 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14। अब मेरे बच्चों इसको काट सकते हैं, देखिए 2 सते 14 है ना, माइनस से तो माइनस लगा देंगे, यानी कि ये का मान हो जाएगा माइनस का 7। आइए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है ना, डी ऑप्शन, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी फॉर देवसेना, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 2 सवाल ऐसे ही थे, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन था मेरे भाई ये 2023 में पूछा गया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और बड़ा ही छोटू सा था, है ना। आइए हम इसको समझते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन 2023 में है, आने वाला भी ये जो अगला वाला सवाल है, यानी कि सवाल नंबर 6, ये भी 2023 में आया हुआ है। इसका भी कहना ये है, देखिए आइए पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0, है ना, का एक मूल -2 है। आपको बताना क्या है, के का मान। फिर वही सा सवाल है, के का मान यहाँ पर इसने पूछ लिया है। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, जहां जहां आपको ना यक्स दिखे वहां वहां आप क्या रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, है ना, इस तरीके से। जहां जहां आपको यक्स दिखे ना वहां वहां आप -2 रख दीजिए। मूल का मतलब ही होता है यक्स का मान, तो इसने यक्स का मान आपको दे दिया, जैसे यहाँ पर 2 है तो यक्स का मान हो जाएगा माइनस का 2। अब जहां जहां यक्स दिखेगा वहां वहां हम क्या रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे बच्चों यक्स दिख रहा है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2। चलिए हम यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यक्स का मान कितना रखना है, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस के गुणे यक्स। यक्स दिख रहा है तो कितना रखेंगे, माइनस का 2, फिर ये -6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों, 4 होता है। ये हो जाएगा माइनस और प्लस का जब हम गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा -2 के फिर -6 बराबर 0। अब इसको जब हम घटाएंगे ना तो देखिए 6 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो ये घटकर कितना आ जाएगा, तो देखिए ये घटकर कुछ हो जाएगा, 6 में से 4 गया -2। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों 6 बड़ा है और जब हम घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने -2 लिया है। अब इस -2 को जो है ना जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, है ना।
फिर इस 2 को हम नीचे छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2/-2, 2 को 2 से भाग देते हैं तो ये का आता है, और ये माइनस हम ले लेंगे तो यानी ये हो जाएगा k बराबर -1, है ना। k बराबर -1 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, सी, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। सी का मतलब कहो ना प्यार है ना। देखिए देखिए ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए मेरे भाई इसका जो है ना अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए लिखा हुआ है 5x² माइनस 3x+2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। देखिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है मेरे भाई, है ना। इसका पूछना यह है कि मूलों का योगफल क्या होगा। अब मेरे भाई आपको अगर पता हो ना तो मूलों के योगफल का क्या फार्मूला होता है, तो देखिए मूलों के योगफल को हम बोला करते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ये, इसी को मेरे भाई अंग्रेजी में बोला जाता है मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये, है ना। यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये जो x² के बगल में मेरे भाई आप दिख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं, ये हमारा है ये, है ना। और जो ये x के बगल में आपको दिखता है इसको हम बोला करते हैं b, ये है b, और इसको हम बोला करते हैं c, बस, है ना। x² के बगल में जो दिख रहा है, ध्यान रखना है, x² के बगल में जो दिख रहा है वो ये है, और x के बगल में जो दिख रहा है वो हमारा b है, और जो हमारा लास्ट वाला दिखता है यानी अचर पद उसको हम c बोलते हैं। बस कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पर इसका मान रख देंगे हम, है ना। देखिए मान रख के बस इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए b का मान कितना है, तो b का मान ध्यान रखना है माइनस है, देखिए -3 है, फार्मूले में पहले से ही एक माइनस है तो इसको हम लिख देंगे ऐसे। और देखिए b का मान -3 है तो ये हो जाएगा -3 बटे में ये का मान आपको कहाँ दिख रहा होगा? 5, है ना। ये हो जाएगा 5, माइनस और माइनस टकरा कर क्या बन जाएगा? प्लस। तो यानी ये हो जाएगा 3/5। 3/5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है मूलों का योगफल आपसे पूछ रहा है। मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये, एक फार्मूला है आपने मेरे भाई, इसको आपने पढ़ा भी होगा शायद। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये, बी का मान कितना है? -3 है, और ये का मान कितना है? 5 है, तो माइनस माइनस कट्टी कट्टी हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 3/5, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये का मतलब आओ कभी हवेली पर, ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। ये का मतलब आओ कभी हवेली पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे भाई अब इसका जो है अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिखा हुआ है ना, लिखा है द्विघात समीकरण 1 - 4x, है ना, प्लस 4x², ये मेरे भाई लिखा हुआ है 4x² बराबर 0 के मूलों का, है ना, योगफल है। फिर वही सवाल पूछा इसने कि मूलों का आपको योगफल बताना है। जब भी मेरे भाई आपसे पूछा जाए ना मूलों का योगफल, देखिए मूलों का योगफल फिर इसने पूछा हुआ है, तो मूलों का योगफल का मतलब क्या है? माइनस बी बटे ये, माइनस बी बटे ये। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बी और सी क्या है। तो देखिए इसने क्वेश्चन को थोड़ा पलट के दे दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाए, कि शुरू में जो है उसको ये बोलेंगे, पहले बाद में है जो बी बोलेंगे, लास्ट में है जिसको सी बोलेंगे। तो ऐसा आपको ध्यान में नहीं रख रहा है। देखिए x² के बगल में जो भी आपको दिखे मेरे भाई वो उसको हम ये बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर ये की जगह पर आप देख रहे होंगे ना कि 4 है, यानी ये का मान 4 है। फिर x के बगल में जो आप देख रहे हैं ना उसको हम b बोलते हैं, तो यानी कि b का मान हो जाएगा -4। ध्यान रखना है, चिन्ह को भी ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाएगा b का मान, और ये जो दिख रहा है आपको ये हमारा c का मान। हालांकि हमको इसकी जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है सी का मान, ठीक, सी। इस तरीके से मेरे बच्चों देखिए फिर पूछा क्या है कि इसने मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का मतलब क्या होता है? यही माइनस का बी बटे ये का बात ये कर रहा है ना। देखिए बी का मान कितना है? -4, फार्मूले में पहले से ही माइनस है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, और ये -4, और ये का मान आपको दिख रहा होगा मेरे भाई 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। और देखिए माइनस और माइनस टकरा कर क्या बन जाता है? तो ये हो जाता है हमारा
कुछ प्लस का 4 इसको मिटा ही देते हैं। देखिए माइनस और माइनस मिलकर ये हो जाएगा प्लस का 4 और भागे में 4, 4 को 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। चलिए मेरे बच्चों देखिए अभी जो है लाइट कट गई थी बीच में, है ना। तो जो हमने अभी आपको सवाल नंबर 8 सॉल्व करवाया था उसका आंसर आया था 1। तो ऑप्शन में जहां भी आपको 1 दिखे ना उसको टिक कर दीजिएगा। टिक करना हम भूल चुके थे, है ना। लाइट चली गई थी इसलिए उसको मिटा दिया है हमने, तो उसको आप टिक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वां नंबर जो सवाल अभी हमने आपको सॉल्व करवाया था उसका आंसर आपने देखा होगा कि 1 आया था। 4 को 4 से हमने भाग दिया था तो उसका आंसर 1 आया था। तो वहां पर एक जो है ऑप्शन में टिक किया हमने, तो उसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यूं बढ़ते बढ़ते आज पहुंच चुके हैं, है ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सबको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये पार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों, यहाँ से यूपी बोर्ड ने बहुत सारे सवालों को पूछा हुआ है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, इसके जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सब मजेदार अपने आप में और बहुत ही आसान भी है ना। इसमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं यूपी बोर्ड, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है ना वो काफी इंटरेस्टिंग होता है और क्वेश्चन ज्यादा बनता है, 1 नंबर वाला, है ना। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको और आपको कुछ बीच बीच में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते रहेंगे, स्मार्ट अप्रोच की कैसे आप सवालों को थोड़ा स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आइए देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा भी था इसने। देखिए लिखा हुआ है यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, तो आपको बताना है यक्स का मान। देखिए अगर ऐसे सवाल आ जाए जिसमें दोनों साइड में कुछ दिया हो, है ना, बटे के रूप में, तो बस आपको क्रॉस गुणा कर देना है ना। इस ए का मेरे भाई 10 में गुणा करना है और x² प्लस 6 का 1 में गुणा करना है। तो इसका जब हम 1 में गुणा करेंगे ना तो देखिए x² प्लस 6 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये वही रहेगा x² प्लस 6, और 10 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो 10 से कम 10, तो ये बराबर में हो जाता है 10, है ना। अब जो 6 को हम उधर लेके जाएंगे तो देखिए ये प्लस का 6 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, है ना। 10 में से जब हम 6 को कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा 4, तो यानी ये हो जाएगा x² बराबर 4, है ना। और देखिए इधर से हम जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो इस 4 का वर्ग लेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था 4 का वर्गमूल होता है +-2, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ा ही इजी सवाल है यार, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस गुणा कर देना है, इस 6 को उधर लेकर जाएंगे +4, है ना, तो उधर जाएगा तो ये -6 बच जाएगा और घटा देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये कौन सा सवाल है ना, बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए 10 लिखा हुआ ऐसे ही है ना, इसके जैसा ये क्वेश्चन बशर्ते 2023 में पूछा गया है ना। तो 2025 में था, ये जो है 2023 में है। फिर ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, फिर ऐसे क्रॉस गुणा कर देना है ना इसका। देखिए मेरे बच्चों इसका हमने ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ, तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन लिख देते हैं। इसका ऑप्शन है एक 10, ऑप्शन है बी, है ना इसका ऑप्शन है एक, देखिए +-10, और इसका एक ऑप्शन है +-3, और इसका एक ऑप्शन है +-4, और इसका एक ऑप्शन है +-9। इस तरीके से देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्रॉस जब हम गुणा करेंगे ना तो इस 7 का 1 में गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² -2 एक कम हो जाएगा, x² -2, और 7 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 एक कम 7। अब इस -2 को हम फिर उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है, तो इसको जब हम उधर लेके जाएंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 2 9, यानी x² बराबर ये हो जाएगा 9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना तो 9 का वर्गमूल लेंगे, और 9 का वर्गमूल होता है मेरे बच्चों +-3, ये हो जाएगा +-3, यानी x का मान क्या हो जाएगा +-3। कौन सा ऑप्शन है, बी, बी नंबर, यानी कि बी इसका सही हो जाएगा, है ना। बी फॉर बाहुबली ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा ही छोटा छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मेरे भाई हम एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको समझाते हैं। देखिए इसके जितने भी सवाल हैं लगातार, देखिए क्या पूछा है,
विविध कर, क्या पूछा है विविध कर, क्या पूछा है विविध कर, क्या पूछा है विविध कर, है ना, क्या पूछा है विविध कर, सब विविध कर के बारे में है। तो हम आपको समझा देते हैं कि आखिर में विविध कर होता क्या है। तो देखिए मेरे भाई, विविध कर का फॉर्मूला होता है ना, विविध कर को हम लिखते हैं डी से ना। विविध कर को किससे लिखा जाता है, डी से, और डी का मतलब होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मेरे भाई विविध कर का फार्मूला बोलते हैं। इसका तीन नाम है, चाहे आप इसको विविध कर बोल दीजिए, चाहे विभेदक बोल दीजिए मेरे बच्चों, और चाहे जो है आप इसको विवेचक भी बोल सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। इसीलिए इसको लिखा जाता है क्योंकि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब भी होता है विविध कर, ठीक। देखिए ये फार्मूला होता है। अब जब हम सवालों को सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों, तो डी का जो मान है ना, वो कभी कभी प्लस में आता है, कभी कभी माइनस में आता है, और कभी कभी जीरो आता है। तो यानी इसको जो जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो डी का जो है 3 मान आके निकलता है। कभी कभी आप देखेंगे ना, डी का जो है 3 मान आएगा। कभी किसी सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि डी का जो मान है ना, वो 0 आ जाएगा, है ना। और कभी कभी आप देखेंगे ना कि डी का जो मान है वो माइनस में आ जाएगा, और कभी कभी आप देखेंगे ना कि डी का जो मान है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक। 3 मान इसके संभव होते हैं, या तो डी का मान 0 आ जाता है, या डी का मान ऋणात्मक हो जाता है, या तो डी का मान धनात्मक हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मेरे बच्चों ऐसा हो जाए तो क्या हो, जैसे मान लीजिए कि किसी सवाल को ना अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें डी का मान 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि उसका जो दोनों मूल होगा, है ना, यक्स को हम मूल बोलते हैं। देखिए ये द्विघात समीकरण होता है, तो इसके पास दो मूल होते हैं। देखिए एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 3 है, यक्स के दो मान है। तो इसके जो दोनों मूल होंगे, दोनों मूल समान होंगे, ठीक। देखिए अगर आपने कोई सवाल है सॉल्व किया और उसमें डी का मान आपने निकाला, मान लीजिए डी का मान 0 आ गया, तो क्या होगा, अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो इसका मतलब उसके दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। समान होंगे एंड, ये मेरे भाई एंड है ना, या और बोल सकते हैं समान होगा मगर मेरे बच्चों वास्तविक भी होगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि इसका जो है मूल समान तो होगा मगर वास्तविक होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने किसी सवाल को सॉल्व किया, अगर मान लीजिए डी का मान 0 आ गया, तो इसका मतलब यह है कि उसके दोनों मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे। मेरे बच्चों अगर आपने डी का मान निकाला और मान लीजिए कि माइनस आ गया, तो क्या होगा, तो ये होगा ना कि इसके जो दोनों मूल होंगे, क्या होंगे, दोनों मूल, ये दोनों मूल इसके समान जो है नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। समान नहीं होंगे इसका कहने का मतलब ये है कि इसके दोनों मूल असमान होंगे। सिंपल सी बात है, दोनों मूल समान नहीं होंगे, ठीक। और मेरे बच्चों समान नहीं होंगे ना, और अगर दोनों मूल इसके समान नहीं होंगे और जो है ना काल्पनिक होंगे, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। काल्पनिक, काल्पनिक बोल दीजिए, या आप इसी को अधिकल्पित भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी सवाल को हमने सॉल्व किया ना, और उसके जो है डी के मान माइनस में आ गए, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मूल होगा ना, वो जो है काल्पनिक होगा। आप ऐसा मान सकते हैं इसके दोनों मूल जो है वास्तव में कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं एक दूसरे के, है ना। आइए मेरे भाई, अगर मान लीजिए कि हमने ना डी का मान निकाला और मान लीजिए कि प्लस में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो दोनों मूल हैं, ठीक, दोनों मूल समान, समान तो नहीं है, समान नहीं है, परंतु परंतु ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक जरूर होगा, वास्तविक होगा। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर डी का मान अगर प्लस में आ गया तो इसके दोनों मूल भले ही समान ना हो, लेकिन वास्तविक जरूर होंगे। और यहाँ पर है मेरे भाई, दोनों मूल समान नहीं होंगे और काल्पनिक भी नहीं होंगे, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करके सिखाते हैं आपको। देखिए इसका कहना यह है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 अंडर रूट x प्लस 4, है ना, बराबर 0 का विविधकर होगा। देखिए आपको क्या बताना है, सिंपली विविधकर बताना है। देखिए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं मेरे बच्चों। देखिए ये हमारे काम की नहीं है, इसको हम मिटा चुके हैं। देखिए देखिए अब यहाँ से देखते हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि इसका आपको बताना है विविधकर। ध्यान में आप ये रख के चलना है कि x² के जो बगल में आपको दिख रहा है ना,
जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में आपको दिख रहा है 3, तो ये मेरे बच्चों ये का मान है। ठीक, यक्स के बगल में जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सब हमारा बी का मान है, तो ये हमारा बी का मान, और ये लास्ट वाला है हमारा सी का मान। बस इसी फार्मूले में आपको रख देना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखिए जब हम डी निकालेंगे ना, तो देखिए क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर, तो देखिए बी का मान कितना है, माइनस 4√3, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4 गुणे ये गुणे सी, यानी 4 गुणे ये का मान है 3, ये हो जाएगा 3 गुणे सी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब देखिए -4 का जब स्क्वायर करेंगे ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चों, 16 होता है, तो ये हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो √3 गायब हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3। और देखिए इसका जब हम गुणा गुणा करेंगे, तो 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। ठीक, और देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 16 तियाँ 48, और ये हो जाएगा 48, तो है ही, 48 में से 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि कट्टी कट्टी, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कहो ना प्यार है ना, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। देखिए इसने डायरेक्ट फार्मूले को ही पूछ लिया है। देखिए लिखा हुआ है द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। देखिए विविधकर निकालना है। विविधकर का मतलब क्या है मेरे बच्चों, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहो ना प्यार है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहो ना प्यार है, इस तरीके से। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर विविधकर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे हैं यूपी बोर्ड ने, उसको सारे को हमने यहाँ पर कंपाइल कर दिया मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया, ताकि जो टॉपिक विविधकर चल रहा है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सब खत्म हो जाए, और आप इसको आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। ध्यान देने वाली बातें ये है कि ये देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी आपको दिख रहा है मेरे बच्चों, ये है हमारा ये नंबर, और एक्स के बगल में जो दिख रहा है वो है हमारा बी, और जो ये दिख रहा है लास्ट में उसको बोलते क्या है, सी, है ना। आइए देखते हैं। देखिए विविधकर का फार्मूला तो आपके सामने दिख रहा होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लगाते हैं यहाँ पर। देखिए डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान आप देखें मेरे बच्चों, यहाँ से माइनस का 6, माइनस को ध्यान में रख के चलना है, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस, देखिए लिखा हुआ है 4 गुणे ये गुणे सी, यानी कि ये और सी का गुणा कर देना, 4 गुणे ये का मान है 3 गुणे सी का मान है 4। देखिए हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और देखिए 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। अब देखिए अगर हम 48 में से मेरे बच्चों 36 घटा देंगे ना, तो बच जाएगा -12। क्यों, क्योंकि 48 हमारा बड़ा है, और जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा वाले का लेते हैं। तो आपने एक बात नोटिस किया होगा मेरे बच्चों कि यहाँ पर देखिए डी का जो मान निकाला हुआ है ना, वो वास्तव में क्या आया है, माइनस आया है। तो इसका मतलब यह है कि इसके दोनों मूल समान नहीं होंगे, मगर काल्पनिक जरूर होंगे। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ई फॉर देवसेना, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से। तो भाई इस सवालों को बड़े ही चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बस ये फार्मूले पर आपको ध्यान में रखना होगा, इस पर जबरदस्त कमांड होनी चाहिए आपकी। ठीक, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लिखा हुआ है ना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। देखिए फिर इसने पूछ लिया है विविधकर क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर एक है, एक्स के बगल में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो एक है, यानी कि आप देख सकते हैं ना यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है ना ये का मान है। ठीक, और ये वाला जो दिख रहा है ना ये बी का मान है, और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये सी का मान है। बस उसी फार्मूले पर आपको रख देना है ना। कौन सा फार्मूला था, देखिए डी बराबर है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो बी देखिए बी का मान कितना है, एक है, यहाँ से हो जाएगा एक स्क्वायर माइनस 4 गुणे ac,
ये का मान है 1 गुणे सी का मान है माइनस का 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 5 यानी कि इसका विविधकर निकालेंगे तो 5 आएगा। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों 2024 में आया था, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये नंबर सही हो जाएगा, यानी कि 5, है ना। आओ कभी हवेली पर, ये ये फर आओ कभी हवेली पर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आओ कभी हवेली पर, यानी ऑप्शन नंबर ये। आइए मेरे बच्चों इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। देखिए फिर इसने पूछा हुआ है कि आपको विविधकर बताना है। विविधकर का मतलब फिर यही डी का मान। तो देखिए यहाँ से पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए ये हमारा ये हो जाएगा मेरे बच्चों, फिर ये वाला हमारा जो है ना बी हो जाएगा, फिर ये वाला हमारा सी हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर बी का मान प्लस का 5 है ना। देखिए फिर इसी फार्मूले में हम इसको करते हैं फिट। देखिए डी बराबर बी स्क्वायर, देखिए बी का मान क्या है 5 है, तो हम कर देंगे 5 का स्क्वायर -4 गुणे ये का मान है 3 गुणे सी का मान भी मेरे बच्चों 3 है। देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और देखिए 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, और जब हम 36 में से 25 को घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 11, मगर माइनस का 11। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों 36 ना यहाँ पर बड़ा है, और जब हम घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लेते हैं। ये बात आपके सीधे दिमाग में गई होगी, है ना। ये बात आप सीधे दिलो और दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना, कि अगर हम जब घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लिखते हैं। तो देखिए 36 में से 25 को जब हम घटाएंगे ना तो ये बच जाएगा मेरे बच्चों, है ना, 11 माइनस का 11। देखिए इसने आपसे ये नहीं पूछा है कि आप जब विविधकर निकालेंगे तो क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखें ना मेरे बच्चों, तो यहाँ पर हमने डी निकाला हुआ है, डी का मान तो किस में आया हुआ है, माइनस में। तो अगर मान लीजिए कि डी का मान माइनस में आए तो आप क्या समझेंगे, तो आप समझेंगे कि उसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब ये होता है मेरे बच्चों, जो हम केवल कल्पना कर सकते हैं, वो वास्तव में होता नहीं है, उसको काल्पनिक बोलते हैं। अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं इसी काल्पनिक को कि वास्तविक नहीं, है ना। जो चीज वास्तव में ना हो उसी को हम बोलते हैं काल्पनिक। तो इस बात को ऐसे घुमा के भी बोल सकते हैं ना, वास्तविक नहीं, यानी कि इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, या आप यूं बोल सकते हैं कि काल्पनिक होंगे, है ना। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है ना, या तो आपको दिखना चाहिए कि काल्पनिक होंगे, या दिखना चाहिए वास्तविक नहीं होंगे। तो देखिए कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक इस तरीके से देखिए सी मतलब वास्तविक नहीं, यानी इसके जितने भी मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं का मतलब क्या है मेरे बच्चों, कि वो काल्पनिक होगा। जैसे है ना, एक बात हमने बोला तो इसका दो तरीका होता है। जैसे हमने बोल दिया कि मैं आपसे बड़ा हूँ, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप हमसे छोटे हैं, है ना। इस तरीके से जैसे हमने बोल दिया कि इसके मूल क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक है मतलब कि वास्तविक नहीं है। तो इसने ऑप्शन को थोड़ा घुमा के बोल दिया है ना। तो ध्यान में रखना है कि अगर हम कह देंगे कि इसके मूल काल्पनिक होंगे तो आप यूं समझ सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी, कहो ना प्यार है। ठीक, कहो ना प्यार है, जो कि बिल्कुल इसका गजब का उत्तर आ जाए, है ना। आइए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे बच्चों। देखिए ये कब कब आया हुआ है, तो देखिए ये पूछ लिया है इसने 2017 में भी पूछा है इसको। देखिए कब कब आया है, 2010 में आया है, 2017 में आया है, 2024 में आया है। काफी ये रिपीटिव है ना, रिपीटेड हुआ क्वेश्चन होता है। देखिए 2017, 10, 2017, 2024, है ना। ये सवाल काफी टाइम से आ रहा है, देखते रहिएगा इसको। देखिए सबसे पहले इसने पूछा क्या है कि समीकरण इतना के मूल होंगे तो कैसे होंगे ये बताना है। तो देखिए मेरे बच्चों यहाँ पर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सी दिख रहा होगा। फिर इसी फार्मूले में आपको कर देना है फिट। ठीक,
इसको जैसे हम करेंगे फिट तो इसका आंसर निकल के आएगा खट से। ठीक, देखिए यहाँ पर हम रखते हैं इसको। देखिए यह है डी बराबर है ना बी स्क्वायर। तो देखिए बी का मान क्या है यहाँ पर, देखिए बी का मान 5 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे मेरे बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 4। 4 है ना, 4 तो सवाल में ही नहीं है ना, 4 गुणे सूत्र में है हमारा 4 गुणे ये देख सकते हैं। देखिए बी का मान है 5, तो यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। सूत्र के मुताबिक आपको चलना है मेरे बच्चों। देखिए बी पर इसने स्क्वायर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर बी की जगह पर 5 है, तो हम 5 पर स्क्वायर लगा देते हैं। तो लिखा हुआ है -4, तो 4 लिख देते हैं गुणे में ये का मान है 2 गुणे सी। देखिए सी का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 4। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। और मेरे भाई जब हम 32 में से 25 को घटाएंगे मेरे बच्चों तो क्या ये आएगा, तो आप जानते हैं इसको कि जब हम घटाते हैं ना तो ये आता है -7 है ना, क्योंकि 25 और 5 30 2 32 यानी कि 7 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डी का जो मान है वो कैसा है, माइनस का आ रहा है ना। देख सकते हैं मेरे बच्चों यहाँ पर डी का जो मान है ना वो ऋणात्मक आया हुआ है। देखिए एक बार हम देख लेते हैं कि आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ मेरे बच्चों ये दिख रहा है आपको है ना, देखिए डी का जो मान है ना वो -7 है। -7 का मतलब इस यहाँ पर जो है डी का मान ऋणात्मक आया है। तो जब जब ऋणात्मक आएगा तब आप क्या बोलेंगे, इसके जो मूल है वो काल्पनिक है। अगर आप काल्पनिक नहीं बोलना चाहते हैं तो यूं बोल सकते हैं कि इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए या तो इसके मूल काल्पनिक बोल दीजिए या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं होंगे। तो यानी कि आपको कहाँ दिख रहा है मेरे बच्चों, है ना, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक है ना, काल्पनिक बिल्कुल सही हो जाएगा, डी फॉर देवसेना, जो कि बड़ा ही करेक्ट क्वेश्चन है ना, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी रिपीट हुआ है मेरे भाई। जब भी डी का मान माइनस में आए तो ध्यान रखिएगा कि इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। ठीक, या आप यूं बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं होंगे। ये बात सीधा दिल और दिमाग में ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए मेरे भाई इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, है ना।